सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे। अगर किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो कुछ संकेत मिलते हैं जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उन संकेतों को हम समझ लेते हैं तो उसका उपाय जल्दी हो सकता है। उस नकारात्मक ऊर्जा से जो है मुक्ति भी जल्दी मिल सकती है। लेकिन अगर वो नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा दिनों तक आपके घर में रही तो आप समझ लो उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कुछ संकेत आपको जैसे ही आपके घर में वो प्रवेश नकारात्मक ऊर्जा करेगी उसके बाद से ही आपको कुछ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो वो संकेत कौन कौन से मिलते हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो को, वो बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखना, सुनना, समझना कि कहीं ये संकेत कुछ ना कुछ हमारे साथ भी तो नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद में ध्यान देना। देखो, पहला संकेत आता है कहाँ से? कहते हैं जब भी नकारात्मक ऊर्जा अगर कहीं पर भी होती है तो सबसे पहले जो जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पहले सबसे पहले दिखना व्यवस्थाएं चालू होता है। कैसे? आप घड़ी, जो आपके घर में घड़ी होगी, वो जब भी उसमें आप सेल डालेंगे तो वो सेल पहले की अपेक्षा बहुत कम चलेगी। पहली बात तो वो जो घड़ी होगी वो बहुत जल्दी उस समय पर बंद हो जाएगी। एक स्थान पर जाके वो रुक जाया करेगी बार बार, पहला संकेत। दूसरा, आपके जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होंगे। आए दिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण आपका ख़राब होता रहेगा। आज बल्ब ख़राब हो रहा है, कल कुछ ख़राब हो रहा है, कल कुछ ख़राब हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिक उपकरण जो है आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ ख़राब होते रहेंगे। ये दूसरा संकेत। तीसरा है, मैं आपको बताऊं, तीसरा संकेत सबसे बड़ा संकेत है जो लोग बहुत कॉमन समझ लेते हैं। बिल्कुल कॉमन है ये चीज़ कि बीमारी आपके घर पे बनी ही रहेगी। एक बंदा सही होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा सही होगा तो तीसरा बीमार हो जाएगा। नहीं, कुछ ऐसी बीमारी लग जाएगी जो परमानेंट, बहुत समय से बीमारी, वो कितनी भी दवा करा रहे हैं लेकिन वो बीमारी नहीं जा रही है। ये भी बहुत बड़ा संकेत है नकारात्मक ऊर्जा होने का। और इसके बाद घर में सदैव कलह रहना, घर में हमेशा किसी न किसी बीच बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा मच जाना, हमेशा लड़ाई झगड़ा मच जाना, किसी भी के बीच में तालमेल ना बनना, पूरे घर के बीच में सामंजस्य अच्छे से ना बनना लोगों के बीच में। ये भी एक बहुत बड़ा नकारात्मक ऊर्जा होने का संकेत है। और इसके बाद काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये लगता है कि हाँ काम बनने वाला है और इसके बाद में फिर बिगड़ जाता है। इसके बाद में फिर आता है रात में 12 से 2 के बीच में हर रोज़ आपकी नींद खुल जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि ऐसा लगता है कि छाती पर कोई बैठा है। या अचानक स्वप्न में ऐसा आ जाए कि हड़बड़ा के आप उठ जाओ। ये रोज़ का काम, ये एक विषय एक दिन का काम नहीं होता है, ये ज़्यादातर देखा जाता है हमारे साथ हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों को समझा जाता है। रात्रि में 12 से 2 के बीच में रोज़ नींद खुलना, ये भी संकेत है। दूसरा, एक बीमारी ख़त्म हो दूसरी बीमारी लग जाए, जैसे कि मैं पहले ही बताया, वो भी एक संकेत है। और इसके बाद में फिर उसके बाद पूजा में मन ना लगना। इसके बाद में पूजा में मन ना लगे, पूजा आपका करने का इच्छा ही ना हो, पूजा जो है आपकी तनिक भी इच्छा ना हो कि आप पूजा करें। आप जैसे ही पूजा करने के लिए बैठेंगे आपका पूजा में मन नहीं होगा। आपको पानी से डर लगेगा, घर में पानी से डर लगेगा, आप स्नान करना, नहाना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी नकारात्मक ऊर्जा होने का बहुत बड़ा संकेत है। किसी के शरीर पर होगा तो उसको नहाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत देर तक सोएगा। ये कुछ संकेत हैं। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात, आपको ज़्यादा किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगेगा, एकांत में रहना पसंद होगा आपको, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में। आप ध्यान दें, सदैव ध्यान दें, आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा। इसके बाद
रात में आप सोते वक्त बहुत ही अजीब प्रकार के आप स्वप्न देखते हैं जो आज आपकी नींद अचानक खोल दे। ये साधारण नहीं, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि एक दिन का हो तो चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर महीने में हो रहा है तो अच्छा नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा का ये संकेत है। इसके बाद आपको बताऊं, भूख ना लगना। कुछ लोग सोचते हैं बीमारी का भी कारण। देखो, बीमारी का भी कारण है और अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है। आपको भूख नहीं लगेगी, आपको अकेला रहना पसंद होगा, आप ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नकारात्मक ऊर्जा जब आपको ग्रसित कर लेती है, ग्रसित हो जाते हैं आप नकारात्मक ऊर्जाओं से, तो आपके साथ में ऐसा होने लगता है। आपका जो घर होगा, उस घर में मैं आपको एक विशेष प्रकार की बात बताऊं, एक अजीब प्रकार की स्मेल आने लगेगी। आपको मैं पता नहीं चलेगा, आपको महसूस नहीं होगा कि एक स्मेल कहाँ से आ रही है। एक अजीब प्रकार से दुर्गंध आने लगेगी, हल्की हल्की दुर्गंध आना चालू हो जाएगी। जब दुर्गंध आने लगे और इसके बाद में आप जब दुर्गंध आने लगे, और दूसरी बात एक और है कि रोज़ आप महसूस करना, रोज़ 12 से 3 के बीच में आपके घर में कहीं पर भी आवाज़ आती है। कहीं पायल की आवाज़ आती है, कहीं किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है, कहीं किसी के ऐसा लगता है कोई सामान उठा रहा है रख रहा है, उठा रहा है रख रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं का जहाँ पर वास होता है वहाँ पर होता है। और एक चीज़ और, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर का टेम्परेचर जो होता है वो सदैव नीचे रहता है। उस घर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। मैं आपको बताऊं, गर्म जगह पर नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती। जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वो जगह ठंडी हो जाती है, जगह ठंडी रहती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा वास करती हैं। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ वास करेगी वहाँ पर आपको ठंडा माहौल लगेगा। और आपके घर में कुछ ऐसी जगह है जिसको आप नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर हो सकती है, वो उसका स्थान हो सकता है। पहला, आपका वॉशरूम, लेट्रिन, जहाँ आपका जाते संडास जाते हैं वो। और इसके बाद में कोई तहखाना आपका है, आपका कोई भुईदरा है जहाँ पे आप सामान रखते हैं, जो बेसमेंट बनाते हैं, या कोई स्टोर रूम है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम है। ये सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा अपना वास बनाती हैं, रहती हैं। इसलिए हम तो कहते हैं घर उतना ही बड़ा बनाओ जितना पूरा आप उपयोग कर पाओ। ज़्यादा बड़ा घर बना दिया भूतों के रहने के लिए तो इसीलिए कहते हैं घर उतना बड़ा बनाओ जहाँ पूरे में आप रह सको। हर घर में हर जगह पर लाइट आप लगाओ, और रोज़ एक काम करो, आप दीपक जलाना चालू करो। घर के मोहरा के सामने, जो घर का मेन गेट हो वहाँ पर रोज़ दीपक लगाओ। और इसके बाद में आप हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के घर पे दीपक जलाओ। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र मैंने दिया हुआ है, आप जा करके YouTube चैनल पर देख लेना। और मैंने एक नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, वो हमने दिया है। आप सब लोग जाएं और उसका जाप करें। और कुछ अनुष्ठान हैं जो करने पड़ते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं से निकलने के लिए। घर का जो नकारात्मक ऊर्जा होती घर की, उससे निकलने के लिए वो धीरे धीरे करके हम सारे वीडियो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से निकले। तो इस वीडियो को सब तक आप शेयर करो, सब तक आप पहुंचाओ,
ताकि जो भी व्यक्ति विशेष इससे ग्रसित हो उसको पता चले। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो हैं भी ग्रसित, उनको पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या। वो लोग सोचते हैं कि हमारा समय ख़राब चल रहा है। वो समय नहीं ख़राब चल रहा है, आपका समय ख़राब कर रहे हैं। आपका समय जो है वो ख़राब कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को किस प्रकार से बाहर निकाला जाता है, वो धीरे धीरे करके हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप करना, आपको ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही वो एहसास दिख जाएगा। तो ये जानकारी आप सब तक पहुंचाओ और जो भी ग्रसित है उस तक पहुंचाओ ताकि उसको लाभ प्राप्त हो। और इसी के साथ में सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे।